नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम एक बार फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। सहारनपुर में सिद्धियोग मठ अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 108 बाल योगी अखंडनाथ औघड़ महाराज ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि देश बचेगा तो धर्म बचेगा और धर्म बचेगा तो देश बचेगा। भारतवर्ष की प्राचीन सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमें श्वास्त प्रयास करनी होगी और देश धर्म के प्रति अपना पूर्ण समर्पण करना होगा। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूरी शक्ति से प्रयास करना होगा। पंचतीर्थी आश्रम के प्रमुख महंत स्वामी रामदेव ने जनमानस को आह्वान करते हुए कहा कि देश और धर्म के प्रति निष्ठा न हो तो मानव का जीवन एक पशु के समान है। पत्रकार और छायाकार स्नेही मित्रों और पूज्य वरों, सबके भीतर परमात्मा समान रूप से है। अनुभव के स्तर पर भिन्न भिन्न दिखाई दे सकता है। हमारा जैसे हमारे से पूर्व हमारे महामंडलेश्वर संत किशोर कमल किशोर जी महाराज के द्वारा आप लोगों को संक्षेप में बताया गया। हमें इसलिए यहाँ पर आना पड़ा, या यूँ कहें कि केसरिया रंग को क्यों आना पड़ा मैदान में। एक बड़ा प्रश्न है कि क्या हमारा कार्य नहीं चल रहा था अपने स्थान से? क्या व्यवस्थाएं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी? क्या हमारा भविष्य खुद को बना नहीं पा रहा था? या हमारा वर्तमान भविष्य को ठीक से चला नहीं पा रहा था? या उसको दिशा देने में विहीन था? क्योंकि तरुवर सरोवर संतजन चौतावर से मेह परमारथ के कारणे साधु धैर्य। जब आप केसरिया रंग पहनते हैं तो आप सूर्यमान हो जाते हैं, यदि स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाश देना। तो हमारा ये दायित्व शुरू से रहा है। जो भारत भूमि है, ऋषि और कृषि आदर सत्कार संस्कृति की भूमि रही। यहाँ पर राज सत्ताएं नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर धर्म के सम्मत सेवा की जाती थी, जैसे शिवाजी महाराज ने की समर्थ गुरु रामदास के आदेश। ऐसे अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हमारे यहाँ शासन नाम की कोई चीज नहीं थी। केवल ये मानते हैं, और आप भी मानते होंगे, कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो चींटी से लेकर हाथी तक और सांप से लेकर बिच्छू नेवले तक को समाहित करके वो अपने आप में समाकर सबको समान जीने का अवसर देता है। तो सनातन धर्म जब हमने यहाँ पर उसकी क्षति होती देखी कालांतर में, और हमने ये देखा कि ऐसी ताकतें, ऐसे समुदाय जो ये कहते हैं कि जो हमने नहीं मानता उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको पुष्ट करने के लिए हमें बाहर आना पड़ा। और हमें देश की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यदि सनातन नहीं रहा तो वसुधैव कुटुंबकम नहीं रहेगा, सबको जीने का समान अधिकार नहीं रहेगा। ये सनातन परंपरा में ही संभव है, और सनातन है तो ये देश प्रजातंत्र है, अन्यथा तो ये तालिबान बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा। आपके सामने उदाहरणें हैं जहाँ पर भारतीय सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम नहीं था, वहाँ पर क्या हुआ आपके समक्ष है। तो क्या हम या आप ये चाहते हैं कि कालांतर में हमारा भारतवर्ष कोई तालिबान बन जाए, कोई अफगानिस्तान बन जाए, कोई पाकिस्तान बन जाए? इसके लिए हमें विवश होकर मैदान में आना पड़ा। और अब इस समय जो हमें उम्मीद या कहें कि कोई किरण दिखाई देती है कि सनातन की सुरक्षा हो सकती है, उस विषय में हमें कोई अतिरिक्त बहुत सारे हमारे पास चयन करने के लिए चुनाव नहीं है कि हम किस व्यक्ति को, किस समुदाय विशेष, किस पार्टी विशेष को हम मत दें, या हम अधिक से अधिक हिंदू जैसे मतदान में अच्छी तरह से भाग नहीं लेते थे, अच्छी 100% जाके वोटिंग करें और ये निश्चय करें कि कौन सी ऐसा दल है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो
किसी भी स्तर पर सनातन को सबल कर सकती है। उसके हक में, उसके पक्ष में अधिक से अधिक वोट देकर लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखे जा सके, ना कि तालिबान बन जाए ना अफगान। अभियान शुरू करेंगे, लोगों को कैसे जागरूक किया जाएगा? ऐसे ही बोल बोल के, और हमारे पास क्या है, हम तो लाल रंग की चीटियां हैं, चलती हैं लाइन बना के अपने से गोष्ठी के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, इस तरह यथासंभव जहां पर भी होगा वहां पर लोगों से मुखर हुआ जाएगा। अपने अपने स्तर पर वो चेन रिएक्शन होगा जो भीतर भीतर से फिर फैलता चला जाएगा और सामाजिक स्तरों पर इसका कार्य किया जाएगा और छोटे बच्चों के बीच इसको लाया जाएगा, क्योंकि वो आने वाले भविष्य है, ताकि वो अपने आप को सबल कर सके और देश और धर्म की रक्षा कर सके। तो जी एक चीज़ बताइए कि महामंडलेश्वर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, क्या क्या मानक होते हैं इसके? देखिए, ये आप अखाड़ा परिषद में जाके पूछ सकते हैं। हमारी प्रेस वार्ता का विषय ये है कि देश और धर्म को कैसे बचाया जाए। और यदि आप हम उसी पे विशेष बात करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा और आपका हमारा समय जो है वो ज़्यादा कार्य उपयोग हो सकेगा। व्यक्तिगत रूप में आप हमसे चर्चा करिए, कार्यक्रम के बाद हम आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे यथापूर्व। आइए। धर्म और राजनीति का समन्वय कितना उचित है, कितना अनुचित? उतना ही उचित है जितना कालांतर में हुआ करता है। यदि आप हिंदू धर्मावलंबी हैं या भारतीय हैं तो आप रामायण की कथा से परिचित होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि श्री कृष्ण जो राजा हुए उनका नाम गौतम मुनि ने रखा है। तो जो हमारी संस्कृति, अगर हम उसको भुलाकर कोई नया अध्याय लिखना चाहते हैं तो ये कदापि संभव नहीं होगा और ये विनाशकारी है। पश्चिम को देख लीजिए, राजनीति जो है वो कुनीति बन जाती है जब उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। मार्गदर्शन धर्म सम्मत हो, और दूसरा ये है कि धर्म के विहीन, दिशा विहीन राजनीति कुनीति होगी। और समत्व को रहने के लिए जो सनातन संस्कृति है उसके, यदि उसके से सहारा लेकर, उससे प्रोत्साहित होकर राजनीति चलेगी तो राजनीति होगी और वो सबके लिए सुखकर होगी। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।